जी, आप कौन? वो मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। ये उसका घर है। आई थिंक आपको कोई गलतफ़हमी हुई है, ये मेरा घर है। नहीं, नहीं, कोई गलतफ़हमी नहीं हुई है। मैं पहले भी आई थी, यही घर है। कौन है रिया? अरे माँ जी, आप अंदर आइए ना। कौन है ये? रिया मैं बताता हूँ। आइए, आप अंदर आइए। बेटा, ये क्या बोल रही हैं कि ये इनका घर है, तो मेरी बेटी कहाँ है स्वरा? माँ जी, हमारा डाइवोर्स हो चुका है। चलती हूँ। रुकिए माँ जी, आप इतनी दूर से आई हैं तो ज़रूर आपको कुछ ज़रूरी काम होगा। काम तो था। स्वरा के पापा हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर की फीस के पैसे नहीं है मेरे पास। यही सोच के आई थी कि बेटी से मदद ले लूँगी, लेकिन ये पता नहीं था कि वो यहाँ है नहीं। कोई मैं देख लूँगी, तुम अपना ध्यान रखना। रुकिए माँ जी, आप कहाँ से देख लेंगी? एक ही बेटी है आपकी और उसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आप 1 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। माँ जी, आप ये रखिए, और अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइएगा। नहीं, नहीं बेटा, आप ये पैसे मैं नहीं ले सकती। अब तो हमारा कोई रिश्ता भी नहीं रहा। माँ जी, एक बार जो रिश्ता बन जाता है वो कभी नहीं टूटता। रखिए आप इनसे। दुष्यंत, तुम इन्हें पैसे क्यों दे रहे हो? तुम्हारा तो कोई रिश्ता भी नहीं है अब इनसे। और तुम भूल गए इनकी बेटी ने तुम्हारे साथ क्या किया था? रिया, मैंने इन्हें माँ कहा है, और मैंने सिर्फ कहा नहीं है, मैं इन्हें माँ मानता हूँ। तो क्या हुआ? खून का रिश्ता थोड़ी ना है तुम्हारा इनके साथ। और आजकल तो लोग खून का रिश्ता भी नहीं निभाते हैं। भले ही खून का रिश्ता ना हो, लेकिन ये मेरी फैमिली है। इन्होंने हमेशा मुझे अपने बेटे जैसा प्यार दिया है। कल को मेरे माँ बाप को मेरी ज़रूरत होगी, मैं उनकी मदद करूँगा ना। कल को तुम्हारे मम्मी पापा को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं उनके साथ भी खड़ा रहूँगा। माँ जी, आप ही रखिए। बेटा, तुम जो ये कर रहे हो ना, अपनी औलाद भी नहीं करती माँ बाप के लिए, और तुम तो एक टूटा हुआ रिश्ता निभा रहे हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और मेरी उस नालायक बेटी ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। अरे माँ जी, आप क्यों माफ़ी माँग रही हैं? आपने थोड़ी ना कुछ किया है, और गलती मेरी भी है। कितने महीनों से मैंने आपको कांटेक्ट ही नहीं किया। वो तो पता नहीं कब कांटेक्ट करेगी, या करेगी भी या नहीं करेगी। लेकिन अब से आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं आपका ख्याल रखूँगा। खुश रहो बेटा। अब मैं चलती हूँ, हॉस्पिटल जाना है। माँ जी, 1 मिनट। दुष्यंत,
सो सॉरी। मैं बोलने से पहले भूल ही गई थी कि तुमसे शादी मैंने सिर्फ तुम्हारी इंसानियत देखकर की थी और तुम्हें वही करने से रोक रही थी। माँ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। दुष्यंत, माँ जी के साथ हम भी हॉस्पिटल चलते हैं ना? थैंक यू। चलिए माँ जी, हॉस्पिटल चलते हैं। खुश रहो बिटिया।